नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है? एक लाइन में जो खबर है वो ये कि बिहार चुनाव निपटेगा और उधर दिल्ली की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई के बारे में सोचा जाना शुरू हो जाएगा। और हो जाएगा क्या, हो चुका है। देखिए कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इन अटकलों को बहुत पंख लग गए हैं जोरदार तरीके से कि नरेंद्र मोदी अब अपना काम कर चुके हैं और बेहतर होगा कि वो सम्मानजनक तरीके से कुर्सी छोड़ दें और विदा हो जाएं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बैठाया जाएगा। मोहन भागवत ने, एक सज्जन है, आरएसएस के विचारक थे, मोरोपंत पिंगले, उनकी किताब के विमोचन के मौके पर 9 जुलाई को नागपुर में कहा कि 75 साल की शॉल जब आपको उड़ाई जाती है तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपको रास्ता देना चाहिए दूसरों के बारे में। अब आपकी विदाई का समय आ गया है, आपको आराम से अपना काम छोड़ देना चाहिए और नए लोगों को आने देने का मौका देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। देखिए कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाए। हालांकि ये इत्तेफाक कहिए या फिर एक कोशिश कहिए मोहन भागवत की तरफ से, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे जैसी बात है कि 75 साल वाली जो उम्र है अगर वो बाकी लोगों पर लागू होती रही है और आप ही लागू करवाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय राउत जैसे नेता बार बार इसका जिक्र करते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पहला सवाल ये है कि मोरोपंत पिंगले की किताब के विमोचन के मौके पर मोरोपंत पिंगले के नाम पर मोहन भागवत ने ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा कि वो बहुत राष्ट्रवादी विचारक थे पिंगले साहब। वो भी कहते थे कि तमाम समर्पण के बावजूद कि देखो भाई, जब 75 साल की शॉल आपको उड़ा दी जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपकी जरूरत नहीं रह गई है, दूसरे लोगों को मौका दे देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। तो इस पर बहुत बवाल मच गया क्योंकि यह सिद्धांत खुद नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। अमित शाह ने 2019 के चुनाव में यह कहा कि हमने 75 साल या इससे ज्यादा की उम्र के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया और इसमें तमाम लोग कट गए। इसमें मुरली मनोहर जोशी किनारे हो गए, इसमें जसवंत सिंह किनारे हो गए, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी किनारे हो गए, इसमें लालजी टंडन किनारे हो गए, तमाम नेता किनारे होते चले गए, सुमित्रा महाजन किनारे हो गए। सबका टिकट काट दिया गया। किस आधार पर? कि जी आपकी उम्र 75 साल हो गई। तो जब ये वाला नियम दूसरे नेताओं पर लागू हो सकता है और किया गया है और जबरदस्ती किया गया है, तो फिर ये नियम क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो देखिए, साफ साफ कह दिया है अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने और कई मौकों पर कहा है कि ऐसा ये नियम जो दूसरे लोगों पर लागू होता रहा है वो नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता। मतलब संविधान के नाम पर, भाजपा के संविधान के नाम पर अमित शाह ने कहा कि देखिए, भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। तो सवाल है कि इसी आधार पर दूसरे नेताओं को विदा क्यों किया गया? 2024 में भी बहुत सारे नेताओं को इसी नाम पर, संतोष गंगवार बड़े नेता उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट नहीं दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी एक और बड़ी नेता, उन्होंने नेतृत्व किया कांग्रेस पार्टी का और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वो इस उम्मीद में थी कि उनका टिकट अगर कटेगा तो उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। तो ये जो नियम बना है, ये नियम अब एक जाल बन गया है नरेंद्र मोदी के और अब ये उनके खिलाफ सबसे बड़ा औजार बन गया। क्योंकि देखिए, 5 साल से ज्यादा समय हो गए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर जेपी नड्डा ही लगातार बने हुए हैं, जबकि एक कार्यकाल में 3 साल से ज्यादा कोई नेता नहीं रह सकता कुर्सी पर बैठा हुआ। देखिए, 5 साल से ज्यादा समय हो गए और अगर उनके कार्यकारी अध्यक्ष वाला समय भी जोड़ देंगे, जेपी नड्डा का जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष हो गए थे, जनवरी 2020 में अध्यक्ष बनाए गए चुनकर, तो
6 साल लगभग मान लीजिए कि होने जा रहे हैं अध्यक्ष बने हुए। कायदे से 3 साल में उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, भाजपा के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा चुनाव ही नहीं करा पा रही है। 26 राज्यों में पिछले 1 साल से जो उनका सांगठनिक चुनाव है चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक मुश्किल से 26 राज्यों में वो प्रक्रिया पूरी हो पाई है, अध्यक्ष नहीं चुन पाए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में और महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा के सांगठनिक चुनाव नहीं हुए। अब कहा जा रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में सांगठनिक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी को नहीं बैठाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सांगठनिक चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ ने अड़ंगा फंसा दिया है। अमित शाह लंबे समय से चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़े तो उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य को बैठाया जाए या किसी और को बैठाया जाए, ये भी नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर। इतना ज्यादा कस के खूंटा गाड़ दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की स्थिति संगठन के भीतर लगातार कमजोर होती जा रही है, नैतिक तौर पर भी, और उनकी क्षमताएं उस तरीके की देश के सामने सिद्ध नहीं हो पाई हैं। वो बार बार नाकाम साबित हुए हैं, आर्थिक मोर्चे पर नाकाम साबित हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नाकाम साबित हुए हैं, नागरिकों की सुरक्षा के नाम के सामने नाकाम साबित हुए, जिसको सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरीके की उम्मीद उनसे बांधी गई थी। हालांकि मीडिया पूरी तरीके से उनके आगे बिछा रहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर संपूर्ण तरीके से उनका कब्जा बना रहा, तो नरेंद्र मोदी सत्ता में बरकरार तो रहे, लेकिन 2024 में जब वो सत्ता में आए तो बहुत कमजोर स्थिति में। और आरएसएस चाहता है कि अब नरेंद्र मोदी को विदा हो जाना चाहिए और नया नेतृत्व तो भाजपा को ढूंढना ही पड़ेगा। हालांकि अमित शाह, निशिकांत दुबे, जेपी नड्डा और खुद नरेंद्र मोदी, ये कम से कम 4-5 नेता ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही कार्यकाल पूरा करें कम से कम 2029 तक, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बिहार के चुनाव के नतीजे खिलाफ गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए या गठबंधन के खिलाफ गए, तो फिर नरेंद्र मोदी का कुर्सी पर बने रहना असंभव हो जाएगा। तो सबको इंतजार है कि नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए जितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है और तेजस्वी यादव के लिए जितनी बड़ी अग्नि परीक्षा, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2014 के बाद से, उसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी ही लूटते रहे हैं। वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, सारा श्रेय जहां जहां भाजपा को कामयाबी मिली है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कामयाबी दिलाई है। तो अगर बिहार का चुनाव खिलाफ चला गया, महागठबंधन बहुत आक्रामक है, कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सबने खूंटा गाड़ रखा है बिहार में, तो अगर ये काम करता है महागठबंधन के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो तय मानिए कि उसी दिन से बिहार चुनाव के नतीजे अगर खिलाफ गए तो उसी दिन से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो तय होना है वो ये कि मोहन भागवत 75 साल के पूरे होने पर पहले जाएंगे या नरेंद्र मोदी पहले जाएंगे। नरेंद्र मोदी तो चाहेंगे कि वो बने रहे, मोहन भागवत चले जाएं, मोहन भागवत चाहेंगे कि वो बने रहे, नरेंद्र मोदी चले जाएं। ये भी हो सकता है कि दोनों अपनी विदाई की तारीख खुद ही तय कर लें, दोनों के हाथ में है ये तय करना कि वो कब तक कुर्सी पर बने रहते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी निष्कंटक नहीं है, उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो आंतरिक भी हैं, वो सामाजिक भी हैं, वो राजनैतिक भी हैं और आर्थिक तो भयावह हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, अब केवल तारीख तय होनी है। ऐसा लगता है मोहन भागवत के बयान से, क्योंकि लगता है कि संघ के सब्र का बांध नरेंद्र मोदी के मामले में अब टूट रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।